Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss part 2 of chapter number 2, Population Dynamics. बेटा जो पार्ट 1 का वीडियो था वो सिर्फ 10 मिनट का वीडियो था क्योंकि पीडीएफ प्रॉपर नहीं था. ठीक है, तो हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे इस पैराग्राफ से. तो बेटा अगर हम बात करें कि सोसाइटी या इकोनॉमिक रीजंस कैसे इम्पैक्ट करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, तो आप लोग खुद समझो. क्या आप एक ऐसे सोशल एनवायरनमेंट में रहना पसंद करोगे जहाँ कंटिन्यू लड़ाइयाँ ही होती रहती हैं, क्लैशेस होते रहते हैं, कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं? क्या एक ऐसी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आप रहना पसंद करोगे जहाँ जॉब्स ही नहीं है, लोग काम करने को तैयार हैं पर वहाँ पर काम ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना. तो जब भी हम कहीं पर भी रहने का डिसीज़न लेते हैं तो सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को देखते हैं. भाई सोसाइटी कैसी होगी, सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है. ठीक है, इसीलिए आजकल हम देख रहे हैं कि लोग रूरल एरिया से माइग्रेट करके अर्बन एरियाज़ में आ रहे हैं, बिकॉज इन अर्बन एरियाज़ वी आर हैविंग गुड सोसाइटीज़ एज वेल एज जॉब्स अवेलेबिलिटी. कुछ ना कुछ तो आपको अर्बन एरियाज़ में काम मिल ही जाएगा. तो जो सामाजिक और आर्थिक कारण होते हैं ये भी हमें समझाते हैं कि इसको पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में हमारी मदद करते हैं. तो बेटा सामाजिक और आर्थिक कारण भी हमें जनसंख्या वितरण पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में हेल्प करते हैं. ठीक है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि अर्बन एरिया अट्रैक्ट करते हैं लार्ज पॉपुलेशन को. ठीक है, आपने कोरोना में देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो बिहार और यूपी को बिलोंग करते थे वो कहाँ से वापस आ रहे थे? मुंबई से, है ना, वापस आ रहे थे. क्यों वापस आ रहे थे भाई? दिल्ली से वापस आ रहे थे. क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर काम करने गए थे. अर्बन एरियाज़ में काम बहुत होता है इसलिए वो वहाँ पर गए थे. तो अर्बन एरियाज़ अट्रैक्ट करते हैं लार्ज पॉपुलेशन को. कहाँ पर? डेवलप्ड कंट्रीज़ में. और ऐसा नहीं है कि बेटा सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ में, हमारा इंडिया तो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, फिर भी हम देखते हैं कि आजकल गांव में रहना कोई भी नहीं चाहता, रूरल एरियाज़ में कोई भी नहीं रहना पसंद करता है, क्योंकि ना ही तो वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ है, ना ही तो वहाँ जॉब्स अवेलेबल है, ना ही तो अच्छा एजुकेशन है. इसीलिए हर व्यक्ति चाहता है कि भाई वो किसी ना किसी अर्बन एरिया, छोटी सिटी बड़ी सिटी में आ जाए जहाँ उसको काम भी मिले, हेल्थ भी मिले, एजुकेशन भी मिले. अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो 89% जो पॉपुलेशन है यूनाइटेड किंगडम की वो अर्बन है, जो कि कौन से काम में इंगेज है, कौन सा वो काम कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, मतलब कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रेड, कॉमर्स, ये सब किसका पार्ट है? सर्विसेज का पार्ट है. तो यूके की 89% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में रहती है, जो किस में इंगेज है? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में इंगेज है. क्लियर हुई इतनी बातें? अच्छा, दूसरी बात कि सिर्फ 11% लोग ऐसे हैं यूके के जो एग्रीकल्चर में इंगेज है. वहीं बेटा अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में मोर देन 50% जो हमारी पॉपुलेशन है वो इंगेज्ड है किस सेक्टर में? एग्रीकल्चर सेक्टर में. ठीक है, बात समझ में आ रही है कि जहाँ पर सिर्फ 11% पॉपुलेशन यूके की इंगेज्ड एग्रीकल्चर में, हमारी 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज्ड है, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं. दूसरी एक और कंट्री का एग्जांपल हम लेते हैं, डेवलपिंग कंट्री जैसे कि बांग्लादेश. यहाँ पर जो अर्बन पॉपुलेशन है सिर्फ 38% है, 38.18% है. हमारे इंडिया में भी ऐसा ही होगा, है ना. जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज कम होता है, क्योंकि मैक्सिमम पीपल एंगेज होते हैं किस में बेटा? एग्रीकल्चर में. अब बेटा हम देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं. इन्फ्लुएंस करने का मतलब क्या होता है? प्रभावित करते हैं. तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स. उसमें से कुछ फैक्टर्स कैसे हैं बेटा? फिजिकल हैं पर कुछ नॉन फिजिकल हैं. तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करने वाले कुछ फैक्टर्स फिजिकल होते हैं और कुछ नॉन फिजिकल होते हैं. अब वन बाय वन हम उसको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसको बेटा? फिजिकल फैक्टर्स को. तो पहला, क्या हम सहारा डेजर्ट में रहना पसंद करेंगे?
क्या हम लद्दाख में रहना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम एक्सट्रीम क्लाइमेट को अवॉइड करते हैं बेटा। ना ही तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी वाला एरिया पसंद आता है, ना ही तो बहुत ज़्यादा ठंडी वाला एरिया पसंद आता है। ठीक है, तो हमें मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए ना। तो लोग जनरली अवॉइड करते हैं हार्श क्लाइमेट को। ठीक है, बी इट वेरी हॉट और कोल्ड। ना ही तो हमें बहुत ज़्यादा गर्म चाहिए, ना ही तो हमें बहुत ज़्यादा ठंडा चाहिए, ना ही तो बहुत ज़्यादा ड्राई चाहिए, ना ही तो बहुत ज़्यादा वेट चाहिए। ऐसा भी नहीं चाहिए कि हम बाहर निकले और जल जाएं, हम बाहर ही ना निकल पाए क्योंकि इतनी ठंडी है, इतना पानी गिर रहा है कि कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं हो रही, इतना सूखा है कि कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही। तो हर व्यक्ति की ये मंशा होती है, इच्छा होती है कि वो हार्श क्लाइमेट को अवॉइड करें। वो रीजंस जो मॉडरेट क्लाइमेट वाले हैं, ठीक है, जहाँ पर अबंडेंट मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी में रेनफॉल होती है, वहाँ वो डेंसली पॉपुलेटेड है। वो एरियाज़ जहाँ पर क्लाइमेट मॉडरेट हो, ना ही तो बहुत गर्म हो, ना ही तो बहुत ठंडा हो, अच्छी खासी बारिश होती हो, वो एरियाज़ डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं जो एक्सट्रीमली दैट इज़ वाई इसलिए हम देखते हैं कि जो एक्सट्रीमली वेट और हॉट इक्वेटोरियल पार्ट्स है अफ्रीका का, वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। बहुत तेज़ एक तो गर्मी होती है, रोज़ बारिश हो जाती है 4 बजे। कहाँ पर? इक्वेटोरियल पार्ट में। तो अफ्रीका का जो इक्वेटोरियल पार्ट है, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ बहुत कम लोग रहना पसंद करते हैं। ऐसे ही जो कोल्ड पोलार रीजन है रशिया के, कनाडा के, तो ऐसे ही रशिया के, कनाडा के, अंटार्कटिका के जो कोल्ड पोलर एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम देखने को मिलेगी, या वहाँ पर पॉपुलेशन होगी ही नहीं। जो पोलर रीजन है, कोल्ड पोलर रीजन है रशिया के, कनाडा के, अंटार्कटिका के, यहाँ पर शायद ही कोई पॉपुलेशन रहती हो। ऐसे ही इक्वेटोरियल एरियाज़ जो हैं अफ्रीका के, जहाँ पर पूरा दिन बारिश होती है, पूरा दिन तो बारिश नहीं होती बेटा, 4 बजे रोज़ बारिश होती है, पर भयंकर बारिश होती है, और गर्मी पूरा दिन होती है, 12 महीने होती है। तो 12 महीने गर्मी, 12 महीने बारिश कौन झेल सकता है? इसलिए एरियाज़ बहुत कम पॉपुलेटेड हैं। फिर सॉइल की क्वालिटी भी डिटरमाइन करती है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसा होगा। वो एरियाज़ जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत बम्पर होता है, लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं। अब जितनी भी रिवर वैली हैं, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स इंडिया के, हुआंग हो, यांग्स रिवर चाइना की, तो ऐसे एरियाज़ में लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। बेटा, आपको अपनी पॉपुलेशन को खिलाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छी हो। वो एरियाज़ जहाँ पर सॉइल की क्वालिटी ही अच्छी नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ही नहीं होता, क्या आप वहाँ पर रहोगे? बिल्कुल भी नहीं। तो सॉइल की क्वालिटी भी डिटरमाइन करती है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन उस एरिया में कितना होगा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सॉरी डेल्टा नहीं, गंगा प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र के जो प्लेन्स हैं, डेल्टा नहीं, सॉरी गंगा के जो प्लेन है, ब्रह्मपुत्र के जो प्लेन है इंडिया के, वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी अच्छी खासी देखने को मिलती है। ऐसे ही चाइना की हुआंगो रिवर, यांगसे रिवर की जो वैली है, वहाँ पर भी पॉपुलेशन अच्छी खासी है। इसके अलावा और कियांग के पास भी, जो भी कहाँ पर ही है, चाइना में है। फिर इजिप्ट की जो नाइल वैली है, उसके आसपास भी अच्छी खासी पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में जो इजिप्ट है, उसमें कौन सी रिवर है? नाइल रिवर है, वहाँ पर भी अच्छी खासी पॉपुलेशन रहती है। भले ही इंडिया की रिवर्स हों, चाइना की रिवर्स हों, इजिप्ट की रिवर्स हों, इनके आसपास हम देखते हैं कि सॉइल बहुत फर्टाइल होती है, और इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। एरियाज़ डेंसली पॉपुलेटेड हैं। डेंसली पॉपुलेशन का मतलब आपको पता है ना, एक एरिया ये है और दूसरा एरिया ये है। इस एरिया में सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं और यहाँ पर इसी एरिया में 50 लोग रहते हैं, तो ये एरिया डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो फिज़िकल फैक्टर होता है बेटा, जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है पॉपुलेशन डेंसिटी को, वो है मिनरल्स की अवेलेबिलिटी, फॉसिल फ्यूल की अवेलेबिलिटी। वो एरियाज़ जहाँ पर मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स के डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा होंगे, वहाँ पर लोग अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि मिनरल एक्सट्रैक्शन का काम वहाँ पर होगा, माइनिंग वहाँ पर हो रही होगी, जिससे लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो लोग ऐसी लोकेशंस पर मूव कर जाते हैं। तो मिनरल की अवेलेबिलिटी, फॉसिल फ्यूल की अवेलेबिलिटी, ये भी बहुत लोगों को अट्रैक्ट करती है। लोग ऐसी जगहों पर जाके रहना पसंद करते हैं, जैसे गोल्ड माइंस इन हॉट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट एट कलगुरली एंड कूलगाड़ी। यहाँ पर लोग बहुत रहते हैं। जो गोल्ड माइंस हैं कहाँ की,
हॉट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट की कहाँ कहाँ पर, कलगुरली और कूलगाड़ी, यहाँ पर बहुत सारे लोग जाके रहने लग गए। ऐसे ही साउथ अफ्रीका में जो जोहान्सबर्ग है वहाँ पर डायमंड माइन है, वहाँ पर भी लोग बहुत ज़्यादा आकर रहते हैं। फिर ऐसे ही मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में लोग क्यों जाते हैं, हमारे इंडिया से भी बहुत लोग जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ऑयल फील्ड्स हैं। ठीक है, ऑयल फील्ड्स हैं तो ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम होता होगा, है ना। तो हमारे इंडिया से, पाकिस्तान से, बहुत सारी कंट्री से, मिडिल ईस्ट कंट्री में लोग काम करने जाते हैं। साउथ अफ्रीका का जोहान्सबर्ग भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है क्योंकि वहाँ पर डायमंड माइंस है। कुलगाड़ी, कालगुडली, ऑस्ट्रेलियन हॉट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट का पार्ट है, वहाँ पर गोल्ड माइंस है, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग रहते हैं। तो ऑल इन ऑल कहना ये चाह रहे हैं हम कि जहाँ पर मिनरल्स की अवेलेबिलिटी होगी, जहाँ पर फॉसिल फ्यूल के डिपॉजिट्स होंगे, वहाँ पर भी लोग अट्रैक्ट होंगे, वहाँ पर जाएंगे, काम करेंगे। बेटा वाटर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैन वी सर्वाइव विदाउट वाटर, पॉसिबल ही नहीं है। तो वाटर रिसोर्सेज जहाँ पर अवेलेबल होंगे, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर सेटलमेंट्स होंगे ही होंगे। आप अर्लियर सिविलाइजेशंस देख लो, भले वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, हुआंग सिविलाइजेशन हो, इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो, ये सब नदी के किनारे पे ही बसी है ना। लोग सेटल होते हैं या अपने आप को सेटल करना पसंद करते हैं कहाँ पर, जहाँ पानी भर भर के अवेलेबल हो। ठीक है, पीपल लाइक टू सेटल इन रिवर वैलीज़, लोग रिवर वैलीज़ में रहना पसंद करते हैं, स्प्रिंग्स के पास, लेक्स के पास रहना पसंद करते हैं। एक ऐसी एरिया जहाँ फ्रेश वाटर की सप्लाई अवेलेबल हो। अब फ्रेश वाटर बेटा हमें क्यों कुछ चाहिए होता है, क्योंकि पानी पीने के लिए फ्रेश वाटर चाहिए, बाथिंग के लिए भी, खाना बनाने के लिए भी, अगर आपको क्रॉप्स ग्रो करनी है, आपके पास कोई एनिमल है, लाइव स्टॉक है, उसके लिए भी आपको फ्रेश वाटर चाहिए। इवन डेजर्ट्स में भी वो प्लेसेस जो ओएसिस के पास है वहाँ पर हमें परमानेंट सेटलमेंट देखने को मिलता है। भाई डेजर्ट में तो पानी की और प्रॉब्लम है, तो जहाँ जहाँ ओएसिस मिलेंगे, ओएसिस क्या होते हैं बेटा, वाटर सोर्सेज होते हैं डेजर्ट में, जहाँ ज़मीन के अंदर का पानी ऊपर आपको दिखाई देता है, तो ओएसिस के पास में परमानेंट सेटलमेंट होते हैं। अब देखो पीडीएफ कितना प्यारा क्वालिटी का पीडीएफ है भाई। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन फिजिकल फैक्टर्स को। तो जब डेवलपमेंट हुआ इंडस्ट्रीज़ का, यहाँ पर नहीं दिख रहा है बेटा, तो अब हम देखेंगे बेटा नॉन फिजिकल फैक्टर्स को। तो नॉन फिजिकल फैक्टर्स में क्या आएगा भाई, ऐसे पीडीएफ बहुत परेशान करते हैं दादा। तो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन अ रीजन प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, जहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होगी, तो लोग अट्रैक्ट होंगे, नियर बाय एरिया से, रूरल एरिया से लोग आएंगे और यहाँ पर काम करेंगे। तो बेटा ऐसे एरियाज़ में जो कि इंडस्ट्रियलाइज हैं, सिर्फ सराउंडिंग एरियाज से ही लोग नहीं आते, फॉर ऑफ प्लेसेस से भी लोग आते हैं। जैसे अटलांटिक कोस्ट है नॉर्थ ईस्ट यूएसए का, अटलांटिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट यूएसए। बेटा यूएसए इस तरीके से है, तो ये यूएसए का ईस्ट हुआ, ये यूएसए का वेस्ट हुआ, ये नॉर्थ हुआ और ये साउथ हुआ। तो ये वाला जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक जो कोस्ट है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा ओशन है, अटलांटिक ओशन है, तो इस एरिया में बहुत दूर दूर से काम करने लोग आते हैं। उसके बाद जो ओसाका को इंडस्ट्रियल रीजन है जापान का, वो भी बहुत थिकली पॉपुलेटेड है। एक तो यहाँ की अपनी पॉपुलेशन होती ही है, दूर दूर से नियर बाय एरिया से यहाँ लोग काम करने और आ जाते, तो यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। अब हम देखते हैं कि अर्बनाइजेशन हो और अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो एरिया का, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे। क्यों आएंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल होंगी, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ होंगी, यहाँ पर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, ट्रेड अच्छा होगा। बेटा आज हर व्यक्ति चाहता है कि उसके बच्चे पढ़ें, अगर उन्हें कुछ हो तो उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रॉपर मिले, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो। तो जहाँ अर्बनाइजेशन प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। थस जो डेंसिटी होती है पॉपुलेशन की अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब बेटा कोई एरिया ऐसा है जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बहुत अच्छा अवेलेबल है, डेवलप्ड है, कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, है ना, तो वहाँ पर इंडस्ट्री और ट्रेड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो बेटा ये बात ध्यान से सुनना, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप्ड होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप्ड होगा, वहाँ इंडस्ट्री और ट्रेड अपने आप आ जाएगा।
लोग हमेशा पसंद करते हैं कि कनेक्टिविटी प्रॉपर मिले। अगर मैं भी कहीं फैक्ट्री इंडस्ट्री ओपन अप करूँगी तो मुझे लगेगा ना यार बेटर कनेक्टिविटी हो, यहाँ पर रोडवेज भी अवेलेबल हो, रेलवेज भी अवेलेबल हो, पोर्ट्स भी अवेलेबल हो, मेट्रो भी अवेलेबल हो, तो वहाँ पर हम सेटल होना पसंद करेंगे, वहाँ पर हमारी फैक्ट्री लगाना पसंद करेंगे, है ना, ट्रेड करना पसंद करेंगे जहाँ ये सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो। बेटा गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को। कई बार इंडस्ट्रियल टाउनशिप सेटअप होती है, डेवलप की जाती है, कुछ एरियाज़ में उन लोगों को मूव आउट करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि रिलीजियस सेंटर या वो एरियाज़ जिनकी कल्चरल इम्पोर्टेंस बहुत है, वहाँ पर भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो वो एरियाज़ जो रिलीजियस सेंटर हैं जिनकी कल्चरल इम्पोर्टेंस बहुत है वो भी लार्ज पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे वाराणसी हुआ, हरिद्वार हुआ, तिरुपति हुआ, जेरूसलेम हुआ, ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर पॉपुलेशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन की डेंसिटी को देखते हुए हमने 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है एरियाज़ को। बेटा ये तीनों कैटेगरी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, पार्ट 3।